बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उस समय एक शक्तिशाली राक्षस था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी उसे आसानी से मार नहीं सकता था। उसके अंदर शक्ति तो थी, लेकिन साथ ही अहंकार भी बहुत था। वह खुद को ही भगवान मानने लगा और अपने राज्य में आदेश दे दिया कि सभी लोग केवल उसकी ही पूजा करें। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जिसने उसकी सारी शक्ति और अहंकार को चुनौती दे दी। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विषैले सर्पों के बीच फेंक दिया गया, कभी आग में बैठा दिया गया। लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर लेती। वह शक्ति थी उसकी अटूट भक्ति। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और गुस्से में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। बस फिर क्या था? हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस खंभे पर जोर से प्रहार किया और तभी एक जोरदार गर्जना हुई। ऐसी गर्जना जिससे पूरी धरती कांप उठी। खंभे के अंदर से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह। आंखों में अग्नि, चेहरे पर क्रोध और रूप इतना भयंकर कि देवता भी कांप उठे। यह वह रूप था जो किसी भी वरदान की सीमा में नहीं आता था। न वह पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु, न दिन था, न रात। संध्या का समय था। न घर के अंदर, न बाहर। दहलीज पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाया, उसे अपनी जांघों पर रखा और अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की जीत। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। तब छोटे से बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर सच्चे मन से भगवान की स्तुति की। उसकी भक्ति देखकर भगवान का क्रोध शांत हुआ। कहते हैं, इसी दिव्य घटना के बाद भगवान नरसिंह की शक्ति कई पवित्र स्थलों, स्वर्णगिरी मंदिर, जिसे स्वर्णगिरी लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, तेलंगाना के भोंगिर क्षेत्र के पास स्थित एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। स्वर्णगिरी नाम की उत्पत्ति स्वर्णगिरी 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वर्ण सोना, गिरी पहाड़। कहा जाता है कि यह पहाड़ी प्राचीन समय में सूर्य की किरणों से ऐसे चमकती थी जैसे सोना, इसलिए इसका नाम स्वर्णगिरी पड़ा। पौराणिक कथा। इस मंदिर की कहानी भगवान नरसिंह के अवतार से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस था, हिरण्यकशिपु। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, मानव या पशु न मार सके। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित रहता था और उसे मारने की कई कोशिशें करता था, पर हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते थे। एक दिन जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया,
तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप में प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। स्वर्णगिरि से संबंध। मान्यता है कि भगवान नरसिंह के प्रकट होने के बाद उनकी शक्ति इस क्षेत्र में भी प्रकट हुई। ऋषियों और भक्तों ने इस पहाड़ी पर तपस्या की और भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए। धीरे धीरे यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया और यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की विशेषताएं। पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ भगवान नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। विशेष रूप से नरसिंह जयंती पर यहाँ भव्य उत्सव होता है। धार्मिक महत्व। यह मंदिर भय और बाधाओं को दूर